नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल मॉड्यूलर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज 12th के फर्स्ट लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का क्वेश्चन, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंटों का मांग था कि अपना थोड़ा सा YouTube पर कुछ वीडियो अपलोड कीजिए, तो उसी को मांग के देखते हुए मैंने अपना चैनल पर फिर से स्टार्ट किया हूँ वीडियो डालने आज से। और 12th बोर्ड के मध्य रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, सम्मिलित होंगे। और आपको प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर इसका वीडियो मिलेगा एग्जामिनेशन अप टू एग्जामिनेशन तक। ठीक है, स्पष्ट है इन सारी बातों को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए, विशेष ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, गौर से ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ों में आज आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कि बोर्ड में कैसे मार्क्स आ सकते हैं, बोर्ड में आप कैसे मार्क्स ला सकते हैं, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात अगर हम करते हैं कि मार्क्स आएंगे कैसे, मार्क्स आएंगे कैसे। ठीक है, तो 12th बोर्ड में मार्क्स जो आने का रिटेंशन है, उसमें आपको का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2 नंबर के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, बिना बोले हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको 2023 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, या मोलरता, डिफाइन द मोलरता या डिफाइन द मोलरिटी। ठीक है, मोलरता, मोलरिटी यही है। ये कहता है, होता क्या है, किसी भी बिलियन के प्रति लीटर में जितने भी विलय के मोलों की संख्या पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे मोलरता कहते हैं। और इसे बड़ा एम से सूचित किया जाता है, और यह ताप पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अब मोलरता बराबर जो होता है वो होता है विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। ये एक फार्मूला है दोस्त, विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। और इसका मात्रक जो होता है वो आपको मोल प्रति लीटर होता है, जिसको हम लोग आपका मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, तो इसको एन बी बटा भी लीटर लिख सकते हैं। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि आपको प्रूफ कैसे कीजिएगा, इक्वेशन कैसे फाइंड कीजिएगा। तो मान लीजिए एक कंटेनर लीजिए। ठीक है, इस कंटेनर में आपका एक सॉल्यूशन लीजिए। ठीक है, इस कंटेनर में मान लीजिए एक सॉल्यूशन है। से मान लो कि इसमें जो सॉल्यूशन है वो आपको सॉल्यूशन यानी विलयन 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 का आयतन जो है इसमें हम मान लेते हैं भी लीटर है। इसमें जो मोल घुला हुआ है वो Na मोल विलय घुला हुआ है, Na मोल विलय है। ठीक है, Na मोल क्या है, विलय है। अब देखिए, इसमें Na मोल विलय है, तो हम लोग चूंकि यहां से ये कह सकते हैं कि आपको भी लीटर आयतन में Na मोल विलय है। इसलिए 1 लीटर की अगर बात करेंगे तो
1 लीटर में क्या हो जाएगा, Na बटा क्या हो जाएगा, Bl। और यही आपका डिफिनेशन है कि प्रति लीटर में जितना भी विलेय का मोलों की संख्या पूर्ण रूप से घुलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो और इस मोलरता को हम लोग कैपिटल M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, Na बटा Bl। कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, Na बटा Bl। और देखिए दोस्त, यहाँ पर से आपका इस मोलरता से 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है, मोलरता ताप पर निर्भर करता है, मोलरता ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो जी, मोलरता ताप पर निर्भर करता है, ये सही है। या पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर करता है, तो जिसमें भी आयतन होगा वो सब ताप पर निर्भर करता है। जैसे आपका मोलरता हो गया, आपको नॉर्मलता हो गया, फिर आपका ये प्रतिशत सांद्रण हो गया, जिसमें वेट बाई वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया। ये सब सभी आपको ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इस सब सभी में आपको आयतन होते हैं। अब देखिए, इसकी मात्रक पूछेगा, इसका मात्रक क्या है, तो मोलरता का मात्रक जो होते हैं, मोलरता का मात्रक जो होता है वो आपका मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कहेगा आपको कि 40 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 लीटर के विलयन में घोला गया है, तो इस विलयन का मोलरता क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो क्वेश्चन में देता उसको लिखना होगा। तो सॉल्यूशन लिखिए और उसके बाद इसमें आप गिवन डेट लिखिए कि दिया क्या गया है। तो देखिए, आपको एक चीज दिया गया है कि आपका यहाँ पे कि आपका 40 ग्राम क्या है, NaOH है। 40 ग्राम क्या है, NaOH है। 40 ग्राम इसका वेट दिया गया है, किसका, NaOH का। तो 40 ग्राम जो वेट है, यानी NaOH का द्रव्यमान जो हम लोग को दिया गया है, NaOH का द्रव्यमान जो है वो आपको कितना है, 40 है। NaOH का द्रव्यमान आपका है 40 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर से जब भी आपको द्रव्यमान दे तो मोल निकालने के लिए सोचे। अब तो मोल निकालने के लिए आपको चाहिए NaOH का अणु द्रव्यमान, NaOH का अणु द्रव्यमान चाहिए। तो NaOH का जो अणु द्रव्यमान होता है, या जिसको हम लोग अनुभार भी कहेंगे, तो ये जो होगा सोडियम का 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये 40 हो गया, ये 40 का अनुभार हो गया। तो मोल निकालने के लिए ही होता है कि मोल बराबर NaOH का जब मोल निकालेगा तो NaOH का मोल बराबर फार्मूला होता है कि आपको आपका NaOH का द्रव्यमान बाई आपका फार्मूला होगा NaOH का अनुद्रव्यमान, NaOH का अनुद्रव्यमान। देखिए, अगर NaOH के आप द्रव्यमान की बात करते हैं तो NaOH का द्रव्यमान कितना है दोस्त, 40। NaOH का अनुद्रव्यमान भी कितना है, 40। तो ये कट के क्या आ गया, 1। यानी NaOH का मोल जो है, NaOH का मोल जो है वो आपको क्या दिया गया है कि आपका 1 आ गया। तो हम लोग को जो क्वेश्चन कहता है
कि आपको ये 2 मिलीलीटर ये क्वेश्चन कहता है कि 2 लीटर विलियन में क्या है, घोला गया है। देखो कहता है 2 लीटर विलियन में क्या किया गया है, घोला गया है। अगर 2 लीटर के आप विलियन में घोलिएगा तो इसका विलियन का आयतन दिया गया है कि विलियन का आयतन जो दिया गया है वो दिया गया है कितना, 2 लीटर दिया गया है। 2 लीटर विलियन का आयतन है। तो यहाँ पर हम फिर कहता है कि इसका मोलारता क्या होगा, मोलारता। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आपका मोलारता का फार्मूला जानते हैं कि मोलारता को हम लोग m से डॉट करते हैं और ये m बराबर जानते हैं आपको Na/VL। Na जो है वो क्या है, विलय का मोल। तो विलय का मोल क्या है 1 और विलियन का आयतन कितना है 2। तो ये आपका होगा 0.5 मोल प्रति लीटर, यही आपका आंसर होगा। ये इस टाइप से एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट होगा, कहेगा एक क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछेगा कि आपका 5 मोल NaCl को 400 मिलीलीटर विलियन में घोला जाता है तो इसका मोलारता क्या होगा, मोलारता क्या होगा। देखिए ये एक नंबर का क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि ये आपको 5 मोल दिया गया है। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं कितना मोल है, 5 मोल है। तो मोल का आपको वैल्यू पता है कि ये मोल जो है आपको 5 है। और ये देखिए आयतन दिया, मिलीलीटर या लीटर जब भी देखे तो समझिए क्या है, आयतन है। यानी भी मिलीलीटर जो दिया हुआ है वो आपको कितना दिया, 400। अब मिलीलीटर को जब भी इसमें लिखे तो लीटर में कन्वर्ट किया, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप एक अर्थ क्या किएगा, गुना कीजिएगा, सॉरी भागा दीजिएगा। भागा दिए तो 2 0 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग 0.4 लीटर बोल सकते हैं। तो हम लोग मोलारता बराबर क्या जानते हैं, मोल बट्टा आयतन। तो मोल आपको कितना है 5 और आयतन क्या है 0.4। ये पॉइंट हटेगा तो 10, 10 चल जाएगा ऊपर, यानी 5 गुने 10/4। तो आपको ये जो होगा वो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 5 25/2, जिसको हम लोग कह सकते हैं 12.5 मोल प्रति लीटर, यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको करवाना चाहेंगे, जिसका नाम है, एक और थ्योरी करवाना चाहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोललता। देखिए मोललता और मोलारता दोनों एक ही चीज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोलालिटी। देखिए कहा जाता है कि आपको ये भी एकदम जस्ट लाइक मोलारता के समान है। किसी भी विलयन के प्रति केजी में जितने भी विलय का मोल पूर्ण रूप से घुल जाए या घुल जाता है उसे मोललता कहते हैं। ठीक है, देखिए इससे मोललता कहते हैं। अब देखिए मोललता जो है, मोललता को छोटा m से सूचित करता है। छोटा m ना लेके ऐसे लिखते से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ये चीज है। अब इसके बाद जो है हम लोग को
कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम नहीं होता है। यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद जो है ताप पर निर्भर नहीं करेगा, तो इसका मोललता का जो फार्मूला होता है वो मोललता को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं दोस्त। मोललता का फार्मूला स्मॉल m बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं Na/m kg। ये जब भी आपको तो केजी में, और इसका यूनिट जो होगा मोल प्रति केजी। ये इस प्रकार से आप डिनोट इसको करा सकते हैं। ये हमारा आपको सेकंड थ्योरी है। इससे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इससे जस्ट लाइक सेम टू सेम कॉपीराइट क्वेश्चन होता है, इससे कोई अलग क्वेश्चन आपको नहीं होते हैं।